कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का मासिक टेस्ट 2024-25 माह अगस्त का फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। बिल्कुल आपका रियल पेपर, ठीक है। यही पेपर सेम टू सेम जो हम कराएंगे, यही पेपर आपको स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं। आपके 20 में 20 नंबर आएंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो टाइम रहेगा वो 45 मिनट रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप 20 से 20 नंबर को पक्के लाने वाले हो, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। आप हमारे चैनल में जाकर सभी विषय के पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनिए। आपका प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प आता है किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सर्वांतर -2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। तो इसके आपको 4 पद निकालने हैं। तो आपका ए आता 7 5 3 1 और बी आता -7 -4 -1 2, सी आता 7 9 11 13 और डी आता 7 6 5 4। तो जो आपका पहला सही विकल्प दिया गया था कि श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सर्वांतर -2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7 5 3 1। आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, किसी त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है और AD बराबर x और DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर x - 1, तब x का मान होगा। तो इसमें आपको x का मान निकालना है। तो इसका आपका ए आता 5 और बी आता 4 और सी आता 3 और डी आता 2। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा 4, ठीक है। जो आपका x का मान रहेगा वो 4 रहेगा। तो इस तरह से सही विकल्प आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं, ठीक है। और अब आते हैं आपके प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला था यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद ... होगा। तो आपको श्रेणी का प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद आपका यहाँ पर 5 होगा, 5 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तब श्रेणी के प्रथम पद 5 होगा। फिर आपका दूसरा था दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव 2 होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा समान, ठीक है। समान होता है, तो समान आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आता है यदि ABC AP में है तब B बराबर A + C/2 है। तो आपका जो पहला रहेगा वो आपका यहाँ पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला बिल्कुल सत्य है। फिर आपका दूसरा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य का, दूसरा भी सत्य। तो आप ध्यान से देखते जाइए। अब चलिए आपके आते हैं एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था 5 10 15 ... के 8 पदों का योग क्या होगा। तो आपको 5 10 15 के 8 पदों का योग बताना है कितना रहेगा। तो जो आपका योग निकल के आएगा वो आपका कितना रहेगा, योग आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो योग रहेगा वो आपका 180 रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका इसका दूसरा आता क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो आपको पता ही होगा जो सभी वर्ग है वो समरूप होते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना हाँ, क्या की जगह पर आपको हाँ लिखना है, ठीक है। हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इसका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 5 आता है समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से इसको आपको हल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो तीसरा पद है वो 5 है, तो A3 बराबर 5 हो जाएगा। और आपका जो 7वां पद है वो आपका 9 है, तो आपका A7 बराबर 9 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर TN बराबर A + n - ठीक है n - 1D, ये आपको सूत्र लगा देना। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5 बराबर A + 2D और 9 बराबर A + 6D।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए a + 2d बराबर 5 है और a + 6d बराबर 9। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए -4d बराबर -4 आ जाएगा। तो आपका जो d यानी जो आपका सर्वांतर रहेगा वो आपका 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर इसका यहाँ पर जो आपका 4 दिया गया है इसको आप बटे में ले जाएंगे तो आप भाग देंगे तो आपका d बराबर 1 निकल के आ जाएंगे। और फिर आप यहाँ पर थे a + 2 बराबर 5, तो आपका जो a का मान है यानी प्रथम पद आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना था। तो आपका सर्वांतर 1 रहेगा और प्रथम पद 3 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपका आता है, ठीक है, 6वां, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आपको हल है वो किस तरह से करना है वो हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको हल करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 .100 इस तरह से आपको हल करना है। फिर a बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा। और आपका जो सर्वांतर निकाल लेना है तो d बराबर आपको a2 - a1। तो आपको 2 में से आपको 1 घटा देना, तो आपका जो सर्वांतर यानी d है वो आपका 1 निकल के आ जाएगा। और आपका जो n बराबर 100 दिया ही गया था तो आपका n बराबर 100 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर s बराबर n/2, ये आपको सूत्र लगा देना 2a + n - 1d। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए s बराबर 100/2 और फिर आपको यहाँ मान रखना, ठीक है, 2 + 100, n का मान 100 था, -1 × 1। ठीक है, d का मान आपका 1 है जो सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर d बराबर आपका 1 यहाँ पर रख दिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए s बराबर आप 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर ठीक है, 2 + 100 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका 99 रहेगा और 99 में आप 1 को गुणा करेंगे तो 99 ही आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिर 50 का गुणा, ठीक है, 101 में कर देना है। तो आपका जो यहाँ पर इसका s का मान रहेगा वो 50 आ जाएगा। यानी जो आपका 100 जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया था 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग, तो आपका यहाँ पर रहेगा 50 यानी 5050, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अब आप देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 7 आता आकृति में त्रिभुज ODC समांतर त्रिभुज OBA, त्रिभुज BOC बराबर 125 डिग्री और त्रिभुज CDO बराबर 70 डिग्री है। तो कौन है DOC, कौन है DCO और कौन OAB ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर निकालना कौन, ठीक है, हम इन सभी का जो आंसर है वो आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, कौन DOC + कौन COB बराबर 180 रेखे एक में। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर हल करते जाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 55 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा कौन COB, सॉरी आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको यहाँ पर पक्षांतर कर देना, ठीक है, COB का, तो ये माइनस में आ जाएगा इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर जो आपका COB है इसका मान आपको 125 डिग्री रख देना है। तो आपका 55 डिग्री DOC निकल के आ जाएगा। ठीक है, DOC आपका 155 डिग्री निकल के आ गया है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए 22 कौन है। तो इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके कौन DOC 55 डिग्री, कौन DCO 55 डिग्री एवं कौन AB 55 डिग्री। इस तरह से आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाता है पूरा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको पूरे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर आता आधारभूत अनुपात का प्रमेय, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से आपको इसका आधारभूत अनुपात का प्रमेय आपको पहले लिखनी है। तो ये आपकी आधारभूत अनुपात का प्रमेय यहाँ पर दी गई, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है पहले आप यहाँ पर ले लीजिए। ये आपकी आधारभूत अनुपात का प्रमेय है, चित्र भी देख लीजिए इसका यानी डायग्राम, और साथ ही आपका यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना पूरा, और फिर नीचे इस तरह से आपका इसका जो आंसर वो कंप्लीट है हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर गणित का पेपर वो कंप्लीट हो चुका, और साथ ही सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।